स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 17.2 करने वाले हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था 17.2 में आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन को पढ़ने से पहले आप समझिए कि भाई हमारे पास जो लाइंस होती हैं, हमारे पास 3 टाइप की लाइंस होती हैं स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स ऑफ लाइन। भाई ये कैसे 3 टाइप्स ऑफ लाइन में बता रहा हूं? देखिए, एक हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से आप समझ रहे हैं क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन? भाई कोई भी लाइन जो इस फॉर्म में ऐसे, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम बोल सकते हैं ना इसको, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। दूसरा लाइन होता है हमारे पास वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल से भी आप समझिए कैसे, जो इस तरीके से लाइन होती है, सीधी लाइन जो होगी, खड़ी हुई लाइन, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन वी कैन से, एंड दिस इज स्लीपिंग लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो स्लीपिंग लाइन, और जो वर्टिकल लाइन है दैट इज स्टैंडिंग लाइन। ओके, देन वी हैव थर्ड लाइन दैट इज वी कैन से ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन कैसे होती है स्टूडेंट्स? जैसे ऑब्लिक मीन्स लाइक दिस, ऐसे हो सकता है ये, या ऐसे हो सकता है। दीज लाइन्स आर ऑब्लिक लाइन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारा स्लोप ऑफ लाइन है वो बेसिकली हमारा स्लोप ऑफ लाइन इसके साथ अटैच्ड है। कि भाई हम जब स्लोप की बात कर रहे हैं ना, तो वो इन लाइंस के बारे में बात हो रही है कि जो ऑब्लिक लाइंस होती हैं उनके पास स्लोप होता है। ठीक है, वो स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। एक स्लोप है क्या? स्लोप इज अ मैथमेटिकल नंबर, एक नंबर है जो एक ऑब्लिक लाइन के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं, या ऑब्लिक लाइन का हम एक स्लोप फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो वही आपने सीखना है कि कैसे हम ऑब्लिक लाइंस का स्लोप फाइंड करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो हम जब हम ऑब्लिक लाइन का स्लोप निकालेंगे तो उसी के जो फॉर्मूला है वहां से आप समझ पाएंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका स्लोप 0 होता है, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। तो ये आपको जब समझ में आएगा जब आप इसके फॉर्मूले को समझेंगे कि हम ऑब्लिक लाइंस के स्लोप को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से कि स्लोप ऑफ लाइन का डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। स्लोप ऑफ लाइन का जो डेफिनेशन है उसको मैं यहां लिखने जा रहा हूं। स्लोप ऑफ लाइन, the tangent of the angle formed by a line with the positive direction of x-axis taken anti-clockwise is called the slope of line, है ना। अब ये जो डेफिनेशन है इसको देख के तो आप लोग सोच रहे हैं क्या लिख दिया भाई, है ना। यहाँ पे लग रहा है टेंजेंट एक चीज आ रही है, फिर उसके बाद ये जो है एंटी क्लॉकवाइज, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा स्टूडेंट्स, है ना। बट देखिए मैं जब इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल चीज थी भाई। तो देखिए क्या चीज है ये, द टेंजेंट ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय अ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कि भाई यहाँ पे एक्स एक्सिस भी आ रहा है, तो पहले आप ये समझिए कि अगर मेरे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बना रहा हूं कार्टेशियन प्लेन, तो जब एक लाइन होगी मेरे पास, कोई ऑब्लिक लाइन, सपोज कोई लाइन ऐसे पास कर रही है, तो अब इस लाइन का हमें ये देखना है कि एंगल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन, देखिए अब ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, इधर प्लस में होता है और इधर नेगेटिव में होता है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो हमें डेफिनेशन के हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना है और टेकन एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है पॉजिटिव डायरेक्शन का, तो इसके पास 2 डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन इस तरफ है और एक डायरेक्शन इस तरफ है। ये जो डायरेक्शन हुआ ये वाला, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप समझिए, है ना भाई, क्लॉक ऐसे मूव करती है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मतलब हमें तो एंटी क्लॉकवाइज देखना है, तो एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाला हुआ, है कि नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। तो यानी इस डायरेक्शन में जो लाइन है हमारी, ये कितना एंगल फॉर्म कर रही है, सपोज थीटा। तो जो ये थीटा एंगल ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, उस थीटा का हमें टेंजेंट लेना है। अभी टेंजेंट क्या है भाई, ये टेंजेंट है tan थीटा। जो आपका tan हुआ करता था, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी 10th क्लास में, तो वहां पे साइन कॉस tan था ना, तो tan का पूरा नाम टेंजेंट होता है स्टूडेंट्स। तो ये tan थीटा मतलब कि जो हमारा ये थीटा होगा उसमें अगर हम tan लगा देंगे तो हमारा स्लोप आ जाएगा। मतलब स्लोप हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स, m इज इक्वल टू tan थीटा। अब समझिए इसको ध्यान से, जो स्लोप का सिंबल है वो m है,
और टेन थीटा, थीटा मतलब वो एंगल है जो एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रही है, तो दैट थीटा। और उसके साथ आप टेन लगा देंगे तो वो क्या निकल जाएगा हमारे पास, स्लोप, उस लाइन का स्लोप आ जाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स? अब देखिए यहाँ पे टेन आ रहा है ना, तो ये टेन जो है अभी तक तो 11th में पढ़ा नहीं आपने। 11th में जो आप अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं वहां तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ही नहीं, है ना। तो आप लोगों को टेन का थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि टेन की जो ये थीटा है एंगल्स, यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ सकती है कि भाई टेन 0 अगर 0 डिग्री होगा, देन टेन 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री। तो देखिए 0 पे हमारे पास जो टेन की वैल्यू होती है दैट इज 0 ओनली। टेन 30 पे 1/√3 होता था, टेन 60 पे आपका √3 और बीच में टेन 45 छूट गया, तो टेन 45 का जो वैल्यू है 1। टेन 90 जो होता है हमारे पास दैट इज नॉट डिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं। देन इसके बाद क्या होगा कि थीटा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकते हैं, 120 भी आ सकता है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी -√3। टेन अगर हमारे पास 135 डिग्री होगा तो ये बनेगा आपका -1, और टेन अगर आपके पास 150 डिग्री होगा विल बी -1/√3। तो ये कुछ वैल्यूज है, ये मैंने क्यों बताई आपको वैल्यूज, क्योंकि भाई जो ये एंगल है, देखिए जो लाइन है वो ये एंगल्स फॉर्म कर सकती है भाई, या तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो हमें जो एंगल दिया जाएगा उसका हमें टेन निकालना है, तो आपको ये वैल्यू याद रहेंगी तो वहां पे आप इजीली निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए ये वाला एंगल तो हमें देख के पता लग रहा है कि ये तो हमारा एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है, एक्यूट एंगल। अब लेकिन ऐसा भी तो लाइन हो सकता है ना जो एक्स एक्सिस के साथ ऐसे जा रही है लाइन, तो यहाँ पे देखिए कौन सा एंगल कंसीडर करना है, ये वाला एंगल। तो यहाँ पे जो ये थीटा फॉर्म होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो वहां पे थीटा हमारा क्या हो सकता है, 120, 135, 150। तो जो ये एंगल्स है इनकी वैल्यू मैंने आपको डायरेक्टली बता दी है। अब आप किसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा है स्लोप निकालिए तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है स्लोप ऑफ लाइन, कि भाई अगर हमारे को एक लाइन का एक्स एक्सिस के साथ थीटा पता है, एंगल पता है, कितना एंगल वो फॉर्म कर रही है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस थीटा को आप टेन लगा करके उसका स्लोप निकाल दीजिए। स्लोप निकालेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी और उस वैल्यू को ही हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं जो मैं आपको समझा रहा था हॉरिजॉन्टल लाइन का। पहले एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं कि भाई स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिए, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा कि भाई कोई लाइन स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हमारे पास यही है, तो इसका इसके साथ ही क्या एंगल है। यहाँ पे देखिए कि हम तो डेफिनेशन में लिखते हैं ना कि एंगल मेड विद द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और हम एक्स एक्सिस का स्लोप निकाल रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है भाई, सीधा जा रहा है, यानी कि थीटा 0 डिग्री है, तो भाई स्लोप क्या होगा इसका, टेन 0 लगा दीजिए और ये 0, मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 आएगा हमेशा, ये आपको याद रखना है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0। दूसरी चीज, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप भी 0 ही होगा, आप ध्यान दीजिए। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप भी 0 होगा। मैं यहां लिख देता हूं, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑल्सो 0। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि भाई इसका एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बन ही नहीं रहा, 0 डिग्री बन रहा है, तो इसलिए tan 0 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उनका स्लोप 0 होता है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम स्लोप ऑफ वाई एक्सिस की बात करें, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, तो देखिए भाई स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या हो रहा है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, क्लियरली पता लग रहा है, दैट इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ना। तो यानी कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, एम इक्वल टू tan 90, और tan 90 में मैंने क्या लिखवाया आपको भाई, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी, इसको हम इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, या 1/0 ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सब एक ही चीज है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, एक ही मतलब है ये स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, ठीक। तो इससे एक और चीज पता लगती है भाई क्या, कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई भी लाइन अगर वर्टिकल होगी तो उसका हमेशा नॉट डिफाइंड रहेगा स्लोप, ध्यान रखिएगा। कोई लाइन अगर ऐसे दी गई है तो इसका भी 90 डिग्री बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो यानी कि एक्स एक्सिस के साथ उसका 90 डिग्री बनेगा एंगल, और वो फिर क्या होगा, नॉट डिफाइंड रहेगा स्टूडेंट्स, क्लियर।
तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में आपको एक स्लोप का एक और फॉर्मूला है कि जब हमारे पास अगर लाइन का एंगल ही ना पता हो कि भाई वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो उस केस में हम स्लोप कैसे निकालेंगे, तो उसकी बात करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे को स्लोप निकालना है किसी लाइन का और उस लाइन का हमें एंगल नहीं पता कि भाई वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो भी हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। बट हमें क्या चाहिए होगा उस केस में, अगर उस लाइन में हमें 2 पॉइंट्स पता हो, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता होंगे, तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं यूजिंग अनदर फॉर्मूला। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या है कि स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। भाई मेरे पास एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट ए है, इसका वैल्यू x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट है बी, इसका वैल्यू x2 y2 है। ठीक, तो भी मैं इसका स्लोप फाइंड कर सकता हूं यूजिंग फॉर्मूला स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, काफी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा कि कोई भी लाइन जिसमें हमें स्लोप निकालना है तो उस स्लोप के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं पता और हमें उसके ऊपर 2 कोऑर्डिनेट्स पता है, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है ना। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा जो एक्सरसाइज है 17.2 एक्सरसाइज में तो इसका इतना यूज नहीं है, बट जितनी आगे एक्सरसाइजेज आएंगी 17.3, 17.4, वहां पे ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप्स मोस्टली क्वेश्चंस में अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप इसको ध्यान से नोट करिए, इस कॉन्सेप्ट को यही समझ लीजिए जिससे कि आगे अगले एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम ना पड़े। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप्स क्या है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर हमारे पास 2 लाइन पैरेलल है, सपोज कीजिए एक लाइन ये, एक लाइन ये, this is L1 line, this is L2 line. Okay, now this L1 line will have its own slope. इसके पास अपना एक स्लोप होगा, लेट्स से कि ये m1 स्लोप है इसका, और L2 है, इसके पास अपना स्लोप होगा m2। तो अगर 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर ये 2 लाइन पैरेलल है तो इनके स्लोप इक्वल होंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्यों इक्वल होंगे आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक्स एक्सिस बनाऊंगा, यहाँ पे समझिए कि अगर मैं एक्स एक्सिस बना रहा हूं तो जितना एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ थीटा बना रहा है तो उतना ही एंगल यहाँ पे थीटा बनाएगा, तो यानी कि दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। ठीक, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, रीजंस का। नाउ सेकेंड, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर भाई एक लाइन है मेरे पास L1 लाइन और इसके ऊपर एक लाइन आ रही है L2 जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो देखिए जो L1 लाइन है इसका जो स्लोप है M1 और जो इसका लाइन है M2, इसका स्लोप M2, L2 लाइन का स्लोप M2। तो इन दोनों में जो प्रॉपर्टी लगेगी दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। नाउ अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स, if 2 lines are intersecting, 2 lines are intersecting, अगर 2 लाइन्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके बीच में जो थीटा बनेगा, जो एंगल बनेगा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अब समझिए कि भाई ये L1 लाइन है, सपोज ये L2 लाइन है, तो इस L1 का अपना स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा वो हम फाइंड कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 मॉड्यूलस के अंदर आएगा स्टूडेंट्स। और ये ध्यान रखना होगा, ये जो थीटा होगा वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल, मतलब क्या हुआ इसका कि भाई जो ये 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके बीच में एक एक्यूट एंगल होगा और ये दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, तो जो एक्यूट एंगल इनमें बनेगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 17.2 में तो अप्लाई नहीं होंगी, बट 17.3, 17.4 बाकी सारी एक्सरसाइजेस में ये आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए और अब मैं इसके बाद आपको 17.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करवाता हूं।
नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने लिख लिया है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे कि भाई स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे फाइंड आउट होता है, तो उसी स्लोप के बेसिस पे ये एक्सरसाइज है हमारे पास। ठीक है, इसमें अभी हमारे पास प्रॉपर्टीज के बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज होने वाली है स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें बोला जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो देखिए याद कीजिए भाई क्या फॉर्मूला लिखवाया था, आपको ध्यान होगा मैंने इसमें लिखवाया था कि अगर एक लाइन है और उसके ऊपर कोई पॉइंट दे रखा है, जैसे यहाँ पे गिवन है, आप लिख लीजिए इसको 2, -3 और यहाँ पे ले लीजिए -5 टाइम। अब ये पॉइंट्स के कोई नाम तो गिवन नहीं है, आप इस लाइन को L मान लीजिए भाई, है ना। तो स्लोप ऑफ इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन L m इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1। ध्यान था स्टूडेंट्स फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखवाया था ना 2 पॉइंट्स के लिए। तो आप y2 - y1 कर दीजिए भाई, ये y2 हो गया 9 - 3 यानी कि +3 हो गया अपॉन -5 - 2। तो जो वैल्यू आई 12 अपॉन -7, दिस इज योर आंसर। आप -12/7 इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा स्लोप हो गया। स्लोप इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ लाइन। एक नंबर ही होता है, एक वैल्यू होती है जो एक लाइन के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये इसका स्लोप है स्टूडेंट्स। ठीक, इसी तरीके से आप सेकेंड और इसमें जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं, यानी कि तीनों पार्ट्स आप अपने आप से बना पाएंगे। आई होप, है ना। बहुत ही इजी चीज है, जिस फॉर्मूले में डायरेक्टली आपको पुट करनी है वैल्यूज और आपके पास स्लोप निकल के आ जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो भाई मैंने आपको समझाया था, जब स्लोप बताया था तो उसके साथ साथ मैंने ये भी लिखवाया था कि कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप क्या होता है। सेकंड का सॉल्यूशन में आप लिखेंगे एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइन है तो उसका स्लोप 0 हो जाएगा, है ना। और वाई एक्सिस के अगर कोई पैरेलल है तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। इन्फिनिटी हम इसको बोल सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा क्यों। इसका रीजन क्या था कि भाई जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन, वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल फॉर्म नहीं करेगी, यानी कि 0 डिग्री। तो tan 0 0 होता है। और जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, हमेशा 90 डिग्री, राइट। तो tan 90 नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए ये हमारा सेकंड का आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक, नाउ थर्ड की बात करते हैं। देखिए थर्ड में क्या गिवन है, हमें स्लोप निकालना है लाइन का जिसका इंक्लिनेशन, ये इंक्लिनेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इंक्लिनेशन मतलब एंगल, कि भाई जो एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री। अब यहाँ इंक्लिनेशन दिया गया है तो हमें ये मानना है कि ये जो एंगल है ये एक्स एक्सिस के साथ हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही दिया गया है। तो भाई थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। तो थर्ड का जब हम फर्स्ट सॉल्यूशन करेंगे तो थीटा हम क्या लेंगे 30 डिग्री, और स्लोप हमें निकालना है तो tan थीटा आप लगा दीजिए। और मैंने आपको वैल्यूज भी लिखवाई थी tan थीटा, tan 30 की वैल्यू क्या है भाई, दैट इज 1/√3। तो ये स्लोप आ गया हमारे पास फर्स्ट लाइन का। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इसी तरीके से आप tan लगा दीजिए और उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। जो 120, 135 ये वाली वैल्यू बुक में भी गिवन है स्टूडेंट्स आप लोगों को, है ना। और मैंने भी अभी आपको लिखवाया था। तो आई होप आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी इजीली कर पाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, है ना, आप लोग इसको इजीली कर पाएंगे। नाउ फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज दिस। देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि भाई हमें स्लोप बता रखा है और हमें एंगल फाइंड करना है। तो देखिए कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। स्लोप हमारा गिवन है, स्लोप इज इक्वल टू 1/√3। अब स्लोप हमारे को पता है भाई m होता है, और m का जो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं tan थीटा, है ना, ये तो है। यानी कि स्लोप दे रखा है और tan थीटा से भी स्लोप निकलता है, तो यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। और यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए इसको आप कैसे करिए, यहां लिखिए tan थीटा और 1/√3 tan पे कौन से डिग्री पे होता है, यस राइट, tan 30 पे होता है। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है ना हमने tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो इस बार 1/√3 की जगह में आप tan 30 यूज करिए, तो tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हमारे पास इजीली आ गई। तो हमें इंक्लिनेशन निकालना है, मतलब थीटा हमारा 30 डिग्री आ गया। इन द सेम मैनर यू कैन डू विद द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट। मैं आपको -1 वाला बता देता हूँ। -1 वाला आप कैसे करेंगे। फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट तो आप इजीली कर सकते हैं भाई, यहाँ पे 45 डिग्री निकलेगा। -1 में क्या होगा कि स्लोप हमारा -1 है, तो tan थीटा -1, और -1 कौन से डिग्री पे लिखाया था ध्यान दीजिए, -1 मैंने 135 पे लिखवाया था। तो यहाँ tan 135 रहेगा और थीटा कैंसिल होगा,
तो देखिए यहां से एक चीज और समझिए स्टूडेंट्स कि अगर स्लोप नेगेटिव है तो हमेशा जो हमारा थीटा होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ठीक। और अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो जो एंगल है हमारा एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 रहेगा। यहाँ पे देखिए स्लोप 0 दे रखा है, तो स्लोप 0 कब होता है हमें पता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। तो इसका थीटा 0 डिग्री आ गया, -√3 इसका थीटा हमारा 120 आएगा। आप टेबल से वैल्यू देख के स्टेप्स ऐसे बना के आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स, दीज 2 पॉइंट्स, डज इट मेक एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए अभी मैं बात कर रहा था कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई लाइन एक्यूट एंगल बनाती है या ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है। तो भाई अगर हमारा स्लोप किसी लाइन का पॉजिटिव आ रहा है तो वो लाइन हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगी। तो आप क्या कीजिए, आपके पास 2 पॉइंट है तो आप इसका स्लोप निकाल लीजिए। 5th का आंसर देखिए भाई, 2 पॉइंट है आपके पास, आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन। आप फॉर्मूला डाल दीजिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। आप वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, -5 + 6 हो जाएगा, x2 इज -2 एंड x1 इज -4। हमारे पास जो वैल्यू आएगा दैट इज 1/-6। तो देखिए जो स्लोप हमारे पास आया, आप लिखिए सिंस स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप हमारा नेगेटिव आ रहा है तो जो थीटा होगा इज ऑब्ट्यूज, है ना, थीटा हमारा ऑब्ट्यूज बनेगा, यानी कि नॉट एक्यूट। हमें नो लिखना है इसका आंसर। कि इसने पूछा था क्या वो एक्यूट बना रहा है, तो नहीं जी, वो ऑब्ट्यूज बनाएगा क्योंकि हमारा थीटा जो है नेगेटिव आ रहा है। तो आई होप आपको क्लियर होगा 5th क्वेश्चन। नाउ 6th क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। 6th क्वेश्चन में हमें दिया गया है डिटरमाइन x सो दैट 2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। भाई इस 2 पॉइंट्स का स्लोप हमें गिवन है 2, 5, x3। तो इसका स्लोप जो हमें गिवन है दैट इज 2। भाई स्लोप 2 दे रखा है और हम यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, दैट इज y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 में आप फॉर्मूला डालिए, वैल्यू डालिए देखिए, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 3 - 5 आ जाएगा आपके पास कितना, -2। यहां से ये 1 में कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x - 2 = -1, x = -1 + 2। तो ये जो वैल्यू आ गया 1, x का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इस एक्सरसाइज में, बहुत ही इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। स्लोप के ऊपर ये बेस्ड है एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ये नहीं करना कि भाई इस 2 पॉइंट्स का आपने स्लोप निकाल दिया, है ना। देखो इन क्वेश्चंस में डायग्राम की जरूरत नहीं होती है, बट आप समझने के लिए अपने आप को डायग्राम बना सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कि भाई अगर मेरे पास एक मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया तो यहाँ पे ओरिजिन है। अब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। अब आप देखिए कि भाई 2 - 5 ये लाई करेगा समवेयर यहाँ पे मैंने ले लिया, रफली डायग्राम बना रहा हूं, और ये है 3,2। 3,2 आपका ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, यहां लाई करेगा सपोज, ओके। अब इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं, तो क्या हमें स्लोप इस लाइन का निकालना है, बताइए स्टूडेंट्स, क्या हमें स्लोप इस लाइन का निकालना है। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन गलती यही कर देंगे कि इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे, तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। भाई इसका एक मिड पॉइंट है और यहाँ ओरिजिन, एक लाइन ऐसे पास कर रही है स्टूडेंट्स, हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, एल लाइन का। समझ रहे, आया समझ में। तो देखिए ये वाला पॉइंट तो हमें पता है भाई 0, 0 ओरिजिन है, और हमें अगर इस पॉइंट की वैल्यू मिल जाए तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं इजीली, है ना। तो आप क्या कीजिए, इसको नेमिंग कर दीजिए ए बी और ये सी। तो देखिए भाई सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। भाई ए बी का मिड पॉइंट है ना सी, तो सी की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। x = x1 + x2/2 यही होता है, y = y1 + y2/2। तो क्या वैल्यू निकल रही है, देखिए 3 + 2/2 5/2। y की वैल्यू क्या निकलेगी 2 - 5/2, y इज -3/2। नाउ जो c मेरे पास पॉइंट आ गया 5/2, 3/2, और जो o मेरे पास पॉइंट है ओरिजिन 0, 0। तो अब मेरे को इसका स्लोप निकालना है भाई, तो आप लिख लीजिए स्लोप ऑफ लाइन l, या आप ओसी भी बोल सकते हैं, ओसी लाइन का स्लोप। तो भाई क्या लगेगा y2 - y1 x2 - x1, यही होगा ना स्लोप।
तो y2 माइनस y1 में -3/5 0, तो ये -3/5 ही आ जाएगा। x2 माइनस x1 में ये नीचे 5/2 ही आ जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये आ गया 5। तो भाई हमारा जो रिक्वायर्ड स्लोप हुआ, जिस लाइन का स्लोप निकालना था, दैट विल बी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, बताए हुए मेथड समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।